हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तुम्हारा दोस्त पंकज। आज फिर एक पट्टी सेट करते हैं, देखते हैं पट्टी सेट में क्या है। इसमें क्रिया के क्वेश्चन मिलेंगे, लिंग के, वचन के, है ना। इसमें 3 चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स हैं। चलो करते हैं। राधे 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 बोल। नहीं, ये नहीं है भाई। चलो, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग नहीं है। वह शब्द बताना है जिसमें स्त्रीलिंग नहीं है। देखो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि शब्द से वाक्य बनाओ। पहले जब वाक्य बनाओगे उससे पता चल जाएगा। जैसे शाम होती है, रात होती है, आँखें भी होती हैं। आँखें होते नहीं हैं, आँखें होती हैं। तो कलेवा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? लिंग नहीं बदलता। चाचा का क्या बन जाएगा, हमारा चाची। छात्र का छात्रा, मामा का मामी। तो साइकिल का तो साइकिल ही रहेगा, इसमें कोई भी लिंग का परिवर्तन नहीं होएगा। तो साइकिल का कभी भी लिंग नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि। लिपि होता है या लिपि होती है ना? होती है। पढ़ाई होती है, समझ भी होती है। संघर्ष किया जाता है या संघर्ष की जाती है? तो संघर्ष किया जाता। तो संघर्ष क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया। ठीक है। अगला शब्द, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। जैसे आलसी, पानी, दिन या लिपि। तो ये पानी है। पानी का कभी भी ना ही लिंग बदलेगा, ना ही वचन बदलेगा। ठीक है। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना। उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है, बेकारी होती है, बचपन होती है, बचपन होता है। तो बचपन होता है, तो बचपन क्या है, हमारा पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया बचपन। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्रिया कितने प्रकार की होती है? हमारी क्रिया के भेद 2 प्रकार के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया में हमारा कर्म नहीं होता, बिना कर्म के कर्म नहीं होता, है ना। और सकर्मक क्रिया में भाई कर्म होता है, कर्म होता है। सकर्म मतलब कर्म के साथ, अकर्म कर्म के बिना। तो क्रिया के भेद 2 हो गए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना होती है। ठीक है। इसमें पूछा निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चल रहे हैं, गुरु जी ने छात्रों से पाठ पढ़ाया। तो इसमें हमारी अकर्मक क्रिया होगी
पक्षी उड़ रहे हैं। क्या? पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो गई हमारी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया वो होती है, एक क्रिया समाप्त, जब पहली क्रिया समाप्त हो जाती है, पहली क्रिया समाप्त हो जाने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो उसके कहलाती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जहाँ पहली क्रिया समाप्त होने के बाद तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो तो पहली क्रिया क्या हो जाती है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। देखो, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? राधा कृष्ण से पत्र लिखवा रही है। भूखे को रोटी खिलाओ, आप मुझे बोलने दीजिए। भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। तो इसमें पहला छाती पर चढ़ा, चढ़ना हो गया, क्रिया हो गई, है ना। फिर बैठ गया, बैठना भी क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, ये हमारी क्या हो गई? पहली पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? चढ़ना, है ना। और बैठना दूसरी होगी। तो पहली वाली जो क्रिया होगी इसकी वो क्या हो जाएगी? हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें इस वाक्य में कौन से में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, इसमें हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। चलो, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? शाम को घर गई, घर गई, है ना। पूर्ण हो गई क्रिया, पूर्ण होगी ना, चली गई। तो ये क्या होगा? हमारा सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। कुसुम शाम को घर गई, तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा सामान्य भूतकाल। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? भयंकर, उभर कर, करती हुई के रूप में। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? उभर कर। जैसे कहते हैं श्याम उभर कर, श्याम उभर कर सामने आया। आना एक क्रिया हो गई, उभर कर भी एक क्रिया हो गई। तो ये यहाँ पे उभर कर क्या हो गई? हमारी यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यह वाक्य किस काल का है? यह हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल क्या है? अगर तुम ऐसा करते तो वैसा हो जाता, अगर वहाँ ना जाते तो ये ना होता। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं हमारे हेतु हेतु मद भूतकाल के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग हुआ है? अपूर्ण वर्तमान क्या हो? जहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं शब्द बाद में आए, वो क्या होगी? हमारी अपूर्ण वर्तमान काल होगी। क्या होगी? अपूर्ण वर्तमान काल। आम बात हो गई है, वनों को निरंतर काटा जा रहा है, वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, सारे वातावरण को विषैला बना दिया। तो अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब यह है कि क्रिया अभी वर्तमान काल में चल रही है। तो वनों को निरंतर काटा जा रहा है, तो क्रिया समाप्त तो हुई नहीं है, तो क्रिया निरंतर चल रही है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? वह कहाँ रहते हैं? मैं उदयपुर पहुंच गया,
तुम अभी चले जाओ, माली ने माली ने पके पके आम तोड़े। तो ये क्या है तीनों, इनमें तीनों में कर्म नहीं है, तो ये क्या है तीनों अकर्मक। तो माली ने पके पके आम तोड़े। अगर हमें सकर्मक क्रिया का पता लगाना है तो हमें क्रिया से क्या वाक्य करना पड़ेगा, क्रिया से क्या वाक्य करेंगे, क्या प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने के बाद जो उत्तर आएगा वही हमारा कर्म होगा, वही क्या होगा हमारा कर्म होगा। जैसे क्या तोड़े, तोड़ना क्या है क्रिया होगा। क्या तोड़े, आम तोड़े। क्या तोड़े, आम तोड़े। तो आम क्या हो गया हमारा कर्म हो गया। तो क्रिया तोड़े, तोड़े से वाक्य हमने क्वेश्चन करा क्या तोड़े, आम तोड़े। तो यहाँ क्या होगा कर्म। तो ये कर्म के साथ क्या हो गया फिर सकर्मक क्रिया। तो ये अकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े, मतलब कहने का मतलब ये है वह क्रिया जिसका सीधा फल कर्म पर ना पड़कर सीधा कर्ता पे पड़े वो कौन सी क्रिया कहलाएगी। देखो सकर्मक क्रिया में सीधा फल किस पर पड़ता है, कर्म पे पड़ता है ना। अकर्मक क्रिया में सीधा फल कर्म पर नहीं पड़ेगा, तो किस पे पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। तो क्या कहलाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। क्या कौन सी क्रिया कहलाएगी हमारी अकर्मक क्रिया कहलाएगी। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। राधा ने स्नान करके भोजन किया, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। जहाँ पर पहली क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया चालू हो जाए वो पहली क्रिया क्या हो जाती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। राम ने स्नान करके, करना क्या क्रिया, भोजन किया। ठीक है, तो ये वाली क्रिया कौन सी होगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ रहा हुआ अच्छे से। किस में सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब कह सकते हैं किस में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अच्छा सकर्मक क्रिया नहीं है। सोहन ने रोटी खाई, क्या खाई, रोटी। कर्म क्या होगा इसमें, रोटी। क्या पढ़ा, पाठ पढ़ा। कर्म क्या होगा, पाठ। उसने कृष्ण को बुलाया, बुलाना क्या होगा क्रिया। क्या बुलाया, किसे बुलाया, कृष्ण को बुलाया। तो रणधीर बहुत देर से टहल रहा है, हैं। तो इसमें क्या हमारी अकर्मक क्रिया होगी, क्या हो गई हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है। देखो नाम धातु भी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, परिणार्थक क्रिया होती है, हैं? रचना, अच्छा रचना की दृष्टि से देखो, रचना की दृष्टि से रचना की दृष्टि से क्रिया के 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं क्रिया के 7। नाम धातु, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। बट सकर्मक क्या है, रचना, ये क्रिया का भेद है। ठीक है, गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है। गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसमें हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाए, यानी राम ने गोविंद को जगाया, तो इसमें क्या होगी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई।
सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। बतानिए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, पानी से रस्सी ऐंठती है। पानी से रस्सी ऐंठती है। देखो ऐंठती क्या है, क्रिया है। क्या ऐंठती है, रस्सी ऐंठती है। तो यही हमारी कौन सी है, सकर्मक क्रिया। पानी से रस्सी ऐंठती है, इसमें क्या होगा, हमारी सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। कितने प्रकार की होती है क्रिया, दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस में अकर्मक क्रिया नहीं है, तो कह सकते हैं किस में सकर्मक क्रिया है वो ढूंढना है। ठीक है। वह पार्क में दौड़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाता है, उसका उसका सिर, सिर्फ नहीं, उसका सिर, उसका सिर, उसका सिर, इसकी जगह सिर कर दो। उसका सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाता है, वह पार्क में दौड़ता है। ठीक है। इसमें बतानी है कि कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो वह अपना सिर खुजलाता है, यह जो है हमारी सकर्मक क्रिया है। खुजलाना क्या, क्या खुजलाता है, सिर खुजलाता है। ठीक है, सिर खुजलाता है। ठीक है। तो यहाँ आगे, यहाँ पर हमारा कर्म है, तो ये क्या हो गया, हमारा सकर्मक क्रिया। ठीक है। अच्छा, खत्म। आई होप सभी को क्लास अच्छी लगे, तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।